दरभंगा के लालबाग के लक्ष्मेश्वरी पब्लिक लाइब्रेरी में हो रहे वासंतिक दुर्गा पूजा पर किया गया भंडारे का आयोजन। रविवार को वासंतिक दुर्गा पूजा की 9वीं तिथि को लेकर भंडारे का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया। इस बारे में प्रसाद बना रही महिलाओं का कहना है कि हम लोग शनिवार से ही इसकी तैयारी कर रहे हैं और इसी तैयारी को लेकर आज हम लोग महाप्रसाद लोगों को खिला रहे हैं। तो वहीं पूजा समिति के संरक्षण मंडल के सदस्य का कहना है कि विगत कई वर्षों से यह भंडारे का आयोजन 9वीं तिथि को होता है, जिसमें हजारों की संख्या में लोग महाप्रसाद ग्रहण करते हैं। खासकर महिलाएं, पुरुष के अलावा छोटे छोटे बच्चे एवं कुमारी कन्याएं भी इस महाप्रसाद को ग्रहण करती है, जो दिन से प्रारंभ होता है और देर रात्रि तक चलता है। खासकर भक्त के आने तक यह प्रसाद ग्रहण का काम चलते रहता है, जो देर रात्रि तक होता है। इसमें हमारे पूजा समिति के सभी सदस्यों के अलावा समाज के लोगों का भी पूरा सहयोग मिलता है, ताकि किसी प्रकार की कोई कमी न रहे। का भंडारा हो रहा है यहाँ पर हर साल माता रानी का भंडारा होता है और सारा मोहल्ला वासी सब आके यहाँ पर पूरी मिलती है। लड़का लड़की सब खिलाता पिलाता है, हलवाई सब खाना बनाता है और 1 बजे से शुरू होता है, 9 बजे 10 बजे रात तक खाते पीते रहता है एकदम। कितने लोग खाते होंगे? जितना आज संडे है तो बहुत है और जितना भी आता जाता है सब खाता है। उतना गिनती करने के तो हम लोग के नहीं बैठे रहते हैं। ऐसा 1 बजे से 9-10 बजे रात तक होता ही रहता है, चलता ही रहता है। यहाँ पे हसन चौक लाइब्रेरी में बसंत दुर्गा पूजा वर्षों से मनाया जाता है और यहाँ पे सभी माता बहनें आके सहयोग करती हैं और ये 9वीं के दिन यहाँ पे भव्य भंडारा का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी माता बहनें भाइयों सब आके यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करते हैं और ये दिन के 2 बजे से लेके भक्तों के आने तक चलता है। पब्लिक लालबाग लाइब्रेरी में हो रहा है। ये माँ का श्री वासंती दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है, जिसमें आज प्रसाद महाभंडारा का आयोजन किया गया है और हमारी पूरी व्यवस्था आपके सामने है। जितना भी पब्लिक आएगा, जितना भी श्रद्धालु आएगा प्रसाद पाने के लिए, उनकी सारी व्यवस्था है। बैठ के हम लोग खिलाते हैं, जितना खाए खिला के भरपेट खिला उला कर पानी पिला कर यही छोड़ते हैं। और ऐसा कोई हमारे कार्यकर्ता पूरा एक्टिव है, अपने कार्य में लगे हुए हैं। सारा व्यवस्था आपके सामने में है। 10 से 20 हज़ार से ऊपर आदमी खाता है और सारी आप देख लीजिए, सारा हमारा व्यवस्था क्या रहता है। ये कितने बजे रात तक होते रहते हैं? ये अनलिमिट है। ये हमको आज अगर भोर भी हो जाएगा तो भोर तक खिलाएंगे, जब तक भक्त आते हैं। और जब तक भक्त आएंगे तब तक खिलाएंगे। नाम बताइए। हमारा लाल बाबू महतो नाम हुआ। रामनवमी पर नाका 5 पर किया गया ध्वजा मिलान कार्यक्रम। रविवार की देर शाम रामनवमी पर नाका नंबर 5 के पास ध्वजा मिलान कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह ध्वजा मिलान कार्यक्रम में कई अखाड़ों की संस्थाओं के द्वारा यह ध्वजा लाया जाता है और यहाँ मिलान किया जाता है। तो वहीं कोतवाली ओपी परिसर में रामनवमी समिति की ओर से मंच बनाया गया था, जहां रामनवमी समिति के कई सदस्यगण मौजूद थे, जो पूरे रामनवमी के कार्यक्रम पर अपनी नज़र बनाए रखे हुए थे। आपको बता दें कि 2 साल के बाद हो रहे ध्वजा मिलान कार्यक्रम में हजारों युवाओं ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया और हमेशा जय श्री राम के नारे लगाते दिख रहे थे। तो वहीं मौके पर प्रशासन भी मौजूद थी, जो सभी लोगों पर अपनी चौकन्नी निगाहें रखी हुई थी। पिछले 2 वर्ष 20 और 21 में भगवान का जो
प्रकट दिवस है, जन्मोत्सव है, वो अपने दरभंगा नगर में नहीं मना पाए थे कोविड महामारी के कारण। परंतु इस वर्ष 2 वर्षों के बाद अयोध्या में पिछले वर्ष भगवान राम की जन्मभूमि अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है और इस बार अपने शहर दरभंगा में बड़े ही भव्य तरीके से, बड़े ही विराट रूप से राम भक्त भगवान श्री राम का प्रकट उत्सव, जिसे हम जन्मोत्सव भी कहते हैं, मना रहे हैं। आज देख रहे हैं कि अपना संपूर्ण दरभंगा भगवामय हो गया है। राम भक्त गली गली मोहल्ले से निकलकर बड़ा ही सुंदर शोभा यात्रा और व्यायामशाला का भज की तरफ आ रहे हैं। यहाँ अपना शारीरिक दर्शन कर यहाँ से फिर वापस जिला प्रशासन का अभी संध्या 8 साढ़े 8 बज रहा है। हम लोगों को बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही अच्छा सहयोग मिल रहा है, चाहे वो यातायात की व्यवस्था हो या शहर में लाइटिंग की व्यवस्था हो या भीड़ को नियंत्रण करने की व्यवस्था हो। हर स्तर पर दरभंगा जिला प्रशासन जो इस बार पहली बार यहाँ के राम उत्सव को देख रहा है, उनका सहयोग हम जिला रामनवमी समिति को मिल रहा है। प्राइम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, एडवांस यूरोलॉजी, लेप्रोस्कोपी एवं गायनिक सेंटर, बस स्टैंड, दिल्ली मोड़, NH57 मखाना अनुसंधान केंद्र के सामने, दरभंगा। हमारे यहाँ किडनी की बीमारी, प्रोस्टेट, पथरी एवं यूरोलॉजी की अन्य बीमारियां तथा यूरोलॉजी का, कैंसर का आधुनिक जांच, इलाज एवं सर्जरी की पूरी व्यवस्था है। साथ ही यहाँ पर लेप्रोस्कोपी एवं लेजर के द्वारा सर्जरी की जाती है। यहाँ है 24 घंटे गायनोलॉजिक्स की उपलब्ध, जहाँ जच्चा और बच्चा का सारा इलाज, जैसे कि नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, बच्चेदानी का ऑपरेशन, नवजात बच्चे के लिए NICU, ICU की सुविधा उपलब्ध। डॉक्टर से संपर्क करें हमारे इस नंबर पर। हमारा नंबर है 9693233093 और दूसरा नंबर है 7700823893। रामनवमी पर की गई झांकियों की प्रस्तुति, कई संस्थाओं ने दिखाई अपना अपना हुनर। रविवार को रामनवमी पूरे हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, तो वहीं दरभंगा टावर पर कई अखाड़ों एवं रामनवमी समितियों के द्वारा कई प्रकार की झांकियों की भी प्रदर्शनी की गई। वहीं यह प्रदर्शनी दरभंगा टावर पर पहुंचकर देर शाम के बाद किला घाट नाका नंबर 5 के पास पहुंचा, जहां जिला प्रशासन एवं रामनवमी समिति के कई सदस्यगण मौजूद थे, जो इस रामनवमी में बनाई गई झांकियों को देखा गया और कई समितियों के द्वारा बनाई गई झांकियों की भी प्रशंसा की गई। केमिस्ट्री क्लासेज, रोहिलागंज, सब्जी मंडी, कैदराबाद, दरभंगा। हमारे यहाँ होती है IIT, JEE, मेडिकल, 11-12, BSc ऑनर्स और सब्सिडरी की पूरी पढ़ाई। संपर्क करें डॉक्टर जय कुमार। मोबाइल नंबर है 9470278724। दरभंगा के जीतू गाछी में स्थित श्याम बाबा मंदिर में 46वां वार्षिक वसंत महोत्सव धूमधाम से हुआ प्रारंभ। 4 दिवसीय इस कार्यक्रम की शुरुआत 10 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल तक की जाएगी, जिसमें कलयुग के देव बाबा श्याम के दीवाने संपूर्ण समर्पित भाव से चतुर्दिवसीय कार्यक्रम को शिखर पर पहुंचाने के लिए विगत 1 महीने से दिन रात कर संलग्न हैं। आपको बता दें कि 10 अप्रैल को दिन में उत्सव का आगाज श्याम नाम की धुन के अष्टयाम द्वारा हो चुका है। निशान पूजन संध्या 6 बजे होगी, तो वहीं भक्तों के द्वारा 11 अप्रैल को शोभा यात्रा निकाला जाएगा, जिसमें हजारों की संख्या में भक्तगण मौजूद होंगे। यह शोभा यात्रा शहर के विभिन्न मार्गों से निकलेगा और पुनः मंदिर परिसर को लौटेगा। उसके बाद मंदिर परिसर में नानी बाई का भात भरने का अलौकिक परिदृश्य का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा। इस बात की पूरी जानकारी एक प्रेस वार्ता कर दी गई। आज 10/4/2022 के दिन हम लोग क्या किया कि सुबह में अभी अष्टयाम आरंभ हुआ है, इसका हम लोगों ने संकल्प दिया है और शाम में हजारों जो ध्वजाएं उठेंगी, जो ध्वजाएं तैयार हो रही हैं, इन ध्वजाओं की पूजा होगी, सामूहिक पूजा होगी, ज्योत जागरण होगी और ध्वजाओं का पूजन होगा। कल 11 अप्रैल को प्रातः 7 बजे एक विशाल रथ के साथ में बैंड बाजा, घोड़ा, माल और ऑर्गेन, सारे ऑर्गेन के साथ में विशाल शोभा यात्रा शहर के मुख्य मार्ग से निकलेगी। इसमें हजारों भक्त ये निशान लेकर के चलेंगे और उतने ही बराबर मात्रा में लोग पैदल यात्री भी होते हैं। जो ये यात्रा आरंभ जो होगी वो गुल्लोवाड़ा यहाँ से आरंभ होगी। गुल्लोवाड़ा, मारवाड़ी स्कूल रोड, मथुरा बाजार, मिर्जापुर, हसन चौक, गांधी चौक, बड़ा बाजार, टावर चौक और शिवाजी नगर होते हुए फिर से यहीं पर मंदिर में या बाबा के चरणों में ये निशान जो ध्वजाएँ हैं ना वो चढ़ाई जाएंगी।
ये ध्वजाएँ 2 प्रकार की है, बाबा श्याम की भी ध्वजा है और हनुमान जी की भी ध्वजा है। ये दोनों के अलग अलग इसके वाहक होंगे। और कल एक बहुत बड़ा विशेष कार्यक्रम हो रहा है, मैं समझता हूँ बिहार में पहली बार हो रहा है, वह नानी बाई का मायरा। ये हुमायूं काल की बात है। नरसिंह बाबा के भक्त थे, प्रभु श्याम के भक्त थे, और वो उनके पास में भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं बचा था। उनकी बेटी की बेटी की शादी थी और उनके पास में देने के लिए कोई भी धन नहीं था, लेकिन उनको भगवान कृष्ण पर विश्वास था कि भाई पीहर से कोई तो आएगा, और इनके पास में देने के लिए कुछ नहीं था। भगवान कृष्ण स्वयं पधारे और जितनी भी अपेक्षाएं थी उनके ससुराल वालों की सारी पूरी की, और स्वयं आकर के उन्होंने गाड़ियों भर करके यह उनका हाथ भरा, हम लोग हाथ बोलते हैं, हाथ भरा यानी कि अपने पीहर की तरफ से उन्होंने अपने मुख्य जजमान बन करके उन्होंने सारी उनकी जो रस्म थी वो सारी रस्म अदा की। उसका कल एक जीवंत यहाँ प्रस्तुतिकरण हो रहा है बिहार में, जिसमें मुंबई के राजेश जी और जो फिल्मी कलाकार हैं वो लोग आ रहे हैं। कहते हैं पहली बार अलौकिक प्रस्तुति है। परसों इसके बाद में 12 तारीख को सुबह 8 बजे हमारे आचार्य जी रघुवीर जी शर्मा के द्वारा अखंड ज्योति पाठ होगा श्याम बाबा का, और उसके बाद शाम में 7 बजे, परसों शाम में 7 बजे, 12 तारीख को शाम में 7 बजे ज्योति जागरण करके के बाबा का आह्वान किया जाएगा। और हिंदुस्तान के प्रख्यात जो देश और विदेश में हिंदुस्तान का एक माइलस्टोन, एक स्तंभ है, ऐसे सारे कलाकार आ रहे हैं, जिसमें नाम है संजू शर्मा का, कलकत्ता के आ रहे हैं, सरदार हरमिंदर सिंह रोमी खलीलाबाद से आ रहे हैं, संजय पारिक जी जयपुर से आ रहे हैं, रेशमी शर्मा समस्तीपुर से आ रही हैं, और मास्टर कृष्णा अग्रवाल वो धनबाद से आ रहे हैं। और ये जो भजनों की जो अविरल धारा आरंभ होगी ना, ये धारा 13 तारीख की मध्य रात्रि तक चलेगी। पूर्णाहुति उसी के बाद नहीं होगी। इसी में अलग अलग प्रकार की भजनों की प्रस्तुति, अलग अलग भाव, ये सारे मैंने होंगी। दरभंगा के सुंदरपुर में हो रहे सार्वजनिक वासंती दुर्गा पूजा समिति की ओर से सम्मान समारोह का किया गया आयोजन। रविवार की देर शाम वासंती दुर्गा पूजा समिति सुंदरपुर पहुंचे महापौर मुन्नी देवी एवं उप महापौर भरत कुमार साहनी को पूजा समिति के सदस्यों के द्वारा पाग एवं चादर देकर सम्मानित किया गया। वहीं सम्मान कार्यक्रम के दौरान सदस्यों को भी आए अतिथियों के द्वारा सम्मानित किया गया। इस बारे में पूजा समिति के अध्यक्ष का कहना था, हमारे कार्यकर्ता विगत कई महीनों से इस पूजा को सफल बनाने के लिए लगे हुए थे, जिसको लेकर पूजा समिति ने यह निर्णय लिया कि अच्छे कार्यकर्ताओं को पूजा के अंतिम दिन अर्थात 9वीं तिथि को सभी सदस्यों को सम्मानित किया जाएगा। इसी को लेकर आज हम लोगों ने सम्मान समारोह का आयोजन किया है, जिसमें महापौर एवं उप महापौर सहित वार्ड नंबर 2 के पार्षद प्रतिनिधि के अलावा कई अतिथिगण के रूप में गणमान्य लोग मौजूद थे। कोरोना से हम लोग कितना स्वस्थ थे, कोरोना के भगाए मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री उत्साह आ गया पूजा के जो आया है। सभी आदमी को दरभंगा वासी को प्रणाम करते हैं। इसी तरह कोरोना गया और हम लोग को खुशहाली का भी आया है, और सभी दरभंगा वासी को नमस्कार प्रणाम करते हैं। हम लोग भी त्यौहार है बढ़िया से बनेगा। उत्साह 2 साल से नहीं हो रहा था, तो उत्साह के साथ सारे हम लोग को जो धर्म के आदमी हो सारे उसके साथ शांतिपूर्वक से ही जाएंगे और शांतिपूर्वक से खेल भी देखेंगे, आगे भी परिचय देंगे। मेरा नाम हुआ भरत अली, दुर्गा पूजा में आए, बहुत अच्छा लगा। सब माता का कृपा है, और जितने ये कमेटी हैं मैं सभी को धन्यवाद देती हूँ जो हमको बुलाएं और बुला के यहाँ प्रसाद यहाँ पाएँ। हमको बहुत अच्छा लगा। मैं सारे कमेटी वाले को धन्यवाद देती हूँ, नमस्कार करती हूँ। 2 साल कोरोना था ना, अभी बहुत 2 साल लग रहा है। पूरे शहर में साफ सफाई, चूना, ब्लीचिंग, कचरा सारा चीज उठ पा रहे हैं। पानी का व्यवस्था, शरबत का व्यवस्था जगह जगह पर हम लोग करवा रहे हैं। हमको बहुत अच्छा लगा। इस दफे खुशी से जितने समिति वाले हैं, जितने हमारे बच्चे हैं, सब खेलेंगे और बहुत अच्छा रहेगा।
वासंती दुर्गा पूजा के 9वीं तिथि होने पर खोइचा भरने को लेकर उमड़ी महिलाओं की भीड़। रविवार को सुंदरपुर में हो रहे वासंती दुर्गा पूजा के 9वीं तिथि होने पर महिलाओं की भीड़ उमड़ी। यह भीड़ खोइचा भरने को लेकर थी, जहां महिलाओं ने एक एक करके मां दुर्गा के समक्ष खोइचा भरा और मां से अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। आपको बता दें कि 3 दिनों तक यह खोइचा भरने की परंपरा होती है, जो 7वीं, 8वीं एवं 9वीं तिथि को होती है। वहीं 9वीं तिथि अंतिम तिथि होने की वजह से महिलाओं की भीड़ उमड़ पड़ी और महिलाओं ने खोइचा भरा। ट्राई कलर प्रॉपर्टीज के द्वारा निकाला गया लकी ड्रॉ। दरभंगा के दिल्ली मोड़ के पास स्थित ट्राई कलर प्रॉपर्टीज प्राइवेट लिमिटेड की ट्राई कलर सेंटर ऑफिस में मेगा धमाका के ऑफर पर लकी ड्रॉ का आयोजन किया गया, जिसमें निदेशक रंजन कुमार झा एवं जीएम दिगंबर झा मौजूद थे। वहीं क्षेत्रीय परियोजना निदेशक किशोर कुमार झा, शाखा प्रबंधक संजीव कुमार वर्मा के नेतृत्व में सफलतापूर्वक एवं निष्पक्ष के साथ ही पारदर्शी तरीके से मेगा लकी ड्रॉ को संपन्न कराया गया। तो वहीं इस लकी ड्रॉ में प्रथम पुरस्कार सुगौली निवासी अभिनव कुमार मिश्र को ऑल्टो कार, रामपुर निवासी चांदनी वर्मा को 50 ग्राम सोना, थर्ड प्राइज कुमार देवांशु को होंडा एक्टिवा। तो वहीं मौके पर पटना ब्रांच के डायरेक्टर रूपक कुमार भी मौजूद थे, जिन्होंने कहा कि ट्राई कलर ग्रुप बहुत ही सफलतापूर्वक भारत में ही नहीं अन्य देशों में भी आने वाले समय में सफलता की ऊंचाई को छुएगा, साथ ही मिथिलांचल में लगातार रोजगार का अवसर भी सृजन करता रहेगा। राकेश, किसी भी फेस्टिवल को हम लोग बहुत धूमधाम से मनाते हैं, जैसे दिवाली होता है, होली होता है, जो भी होता है, लेकिन मार्च क्लोजिंग का जो हमारा टाइम होता है बहुत पिक टाइम होता है और कस्टमर भी हमको बहुत चढ़ बढ़ के सपोर्ट करते हैं। तो 2 साल, जैसा एडी सर ने बताया, 2 साल के बाद हम लोग इस तरह के कार्यक्रम को कर रहे हैं और बहुत बेहतर हम लोगों को सपोर्ट मिला है। तो ट्राई कलर सृजन कर रही है, बहुत आगे बढ़ रही है, सपोर्ट आप लोगों का है। कुछ उदासीन रवैया विभागीय रहता है, लेकिन फिर भी लोकल सपोर्ट, लोकल जितने भी रोज़गार हमने जिन लोगों को दिया है ट्राई कलर की तरफ से, जिनको मिला हुआ है, तो बहुत धूमधाम से हम लोग इस फेस्टिवल को मना रहे हैं। ट्राई कलर, अगर मेगा टाउनशिप की जहाँ बात होगी तो इतिहास में ट्राई कलर का नाम दरभंगा में लिखा जाएगा, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हैदराबाद से चल के, साउथ से चल करके और ये दरभंगा तक पहुँचा है। और आज के डेट में तो बहुत सारे रोज़गार हो रहे हैं जो दूसरे छोटे स्तर से भी लोग कर रहे हैं, लेकिन ये मेगा टाउनशिप का प्लान और जो हम EMI पे जो प्लान हम लोगों का है वो बहुत सफल है, लोगों के बीच बहुत ही ये लोकप्रिय है। भविष्य के और हमारा अपार्टमेंट का काम आने वाला है, जैसे एडी सर ने बताया है, विला का काम आने वाला है, बहुत ही काम आगे बढ़ेगा। ये 2 साल का पीरियड थोड़ा पीछे हम गए हैं, लेकिन ना रुके हैं ना थके हैं, बस आगे बढ़ते जाना है। नाम बता दीजिए। किशोर कुमार झा, रीजनल प्रोजेक्ट डायरेक्टर, हम यहाँ पे। अच्छा मैसेज जा रहा है हमारे मिथिलांचल में लोगों के बीच में, रियल एस्टेट सेक्टर में खास करके। और ये जो अभी क्यूज़ है ना, 50,000 से लेके 4,99,999 तक में 3 प्राइज़ है। फर्स्ट प्राइज़ है होंडा साइन, सेकेंड प्राइज़ है हीरो प्लेजर स्कूटी और थर्ड प्राइज़ है 10 ग्राम गोल्ड। फिर 5 लाख एंड एबव पर फर्स्ट प्राइज़ अल्टो कार है, सेकेंड प्राइज़ 50 ग्राम गोल्ड है और थर्ड प्राइज़ एक्टिवा स्कूटी। तो ये बहुत ही प्रोत्साहित करा है हमारे कस्टमर को, ट्राई कलर कस्टमर को। और रियल एस्टेट सेक्टर में मिथिलांचल में एक बहुत बड़ा ये क्यूज़ है जो हमारे कस्टमर के लिए बहुत ही आगे के लिए प्रोत्साहित है। ये मार्च मेगा ऑफर पूरे मार्च का, मार्च मंथ का 9 तारीख से शुरू हुआ था, ये 31 मार्च तक। कितने लोग, लेकिन इसको एक्सटेंड करके 9 अप्रैल तक हम लोग पार्टिसिपेट कितने लोगों ने किया? पार्टिसिपेट है बिलो 5 लाख में मोर देन 100 पीपल और अबव 5 लाख में मोर देन 10। इसको कैसे निकालेंगे? अभी उसको हम लोगों ने एक बिल्कुल पारदर्शिता के साथ में एक शीशे के एक्वेरियम व्यायाम है, उसमें रखा जाएगा और लकी ड्रॉ किया जाएगा। उसमें जो हमारे चीफ गेस्ट आए हुए हैं उनके द्वारा वो लकी ड्रॉ किया जाएगा और जो लकी होंगे कस्टमर उनको ये मिलेगा। संजीव कुमार वर्मा, ब्रांच मैनेजर, ट्राई कलर, दरभंगा ब्रांच।